सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 270 और परशुराम जी का प्रसंग अब आरंभ हो चुका है। धनुष भंजन के और सीता जी के स्वयंवर के पश्चात परशुराम जी को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि जो वार्तालाप चलेगा उसको समझने में हमको आसानी रहे। तो कहते हैं कि परशुराम का नाम भी राम ही रखा था। और परशु जब उन्होंने शंकर भगवान को प्रसन्न करके परशु यानी फरसा इसको प्राप्त किया था, तो उसको उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ने के कारण और जो जैसा उनका व्यवहार हुआ, जिस तरह का उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इवॉल्व किया, उसके कारण वो फिर परशुराम के नाम से विख्यात हुए। परशुराम का मतलब क्या होता है ये हम लोग सभी पढ़ते समझते चल रहे हैं। एक दिन हमने ऋत शब्द का अर्थ बताया था कि ऋत और अनृत ये बहुत प्राचीन शब्द हैं दोनों, और इनका मतलब सत्य और असत्य होता है। तो रि से जो र निकलता है उसी के कारण ज्ञान प्रकाश ये सब शब्द रवि कहलाता है सूर्य, और राम का जो र है वो उसी सत्य को बताने के लिए रा शब्द का उसमें समावेश है। और भी तात्पर्य लोग बताते हैं, लेकिन रा शब्द का अर्थ उस सत्य के लिए लिया गया है। तो राम का अर्थ होता है सत्य, और परशु प्रतीक है एक अस्त्र का, तो वो उसका तात्पर्य है पराक्रम। तो ऐसा व्यक्ति जो पराक्रमी भी है और सत्य पर भी चलने वाला है, ऐसे व्यक्तित्व को धारण करते हैं परशुराम जी। गोस्वामी जी बहुत जगह पर कुछ बातें जो लिखते हैं उनके भीतर गूढ़ रहस्य छुपा देते हैं। जैसे कल हम लोग एक दोहा पढ़ते पढ़ते समझते समझते समय के कारण रह गया था, जहां पर धनुष का जब भंजन हुआ था तो जो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी, भर गई थी, तो उसके बाद एक छंद था, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले। तो ये जो रव शब्द है, ये रव शब्द का मतलब ध्वनि से होता है, जो तेज ध्वनि होती है, जैसे कलरव हम लोग जो पढ़ते हैं। तो रव का अर्थ होता है ध्वनि। और रावण का नाम रावण तब पड़ा था जब उसने अपनी भुजाओं के बल को तौलने के लिए, इसमें भुजबल भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं हम लोग, और भक्ति से उसको कितनी शक्ति मिल गई ये भी तौलने के लिए, जब उसने शंकर भगवान को, कैलाश पर्वत को शंकर भगवान सहित उठा लिया था, तब उसने जो अपने गले से जो ध्वनि निकाली थी, रव निकाला था, उससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था, कंपन हो गया था। तो उसके पश्चात ऐसी घनघोर रव करने के कारण उसका नाम रावण पड़ा था। और उसने इस जो भक्ति के द्वारा जिस शक्ति को प्राप्त किया था, इसे परमार्थ में नहीं लगाया था, स्वार्थ में लगा दिया था, और तमोगुणी प्रवृत्ति को प्राप्त कर गया था। हर चीज में उसकी तमोगुण प्रवृत्ति हो गई थी, उसकी मनोकामनाएं तमोगुणी हो गई थी, उसका अहंकार तमोगुणी हो गया था, उसकी जीवन शैली तमोगुणी हो गई थी। तो तमोगुण की जो प्रधानता हो जाती है उसके भीतर तो वर्चस्व हो गया था। वह व्यक्ति अपने को कुछ भी प्राप्त करवाने के लिए दूसरे से कुछ भी छीनने में सकुचाता नहीं, तो यानी सबको रुलाता है। तो इस कारण भी उसको रावण कहा जाता था, क्योंकि वो सबको रुलाता था। भगवान ने जब धनुष भंजन किया है तो वहां पर एक फिर ऐसा रव उत्पन्न हुआ है कि जिसके आगे सारे रव छोटे हो गए। तो भगवान ने धनुष भंजन करके ये ब्रह्मांड को या पृथ्वी को या जो भी आप समझना चाहें, जहां तक भी मनुष्य का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, वहां पर उन्होंने एक तरह से ये उद्घोषणा कर दी थी कि अब अहंकारी जो तमोगुणी अहंकार है उस सबका जो है समाप्त होने का समय आ गया है। अब समाप्त होने का समय आ गया है, तो यही काम तो परशुराम जी भी कर रहे थे। वो भी आतताई क्षत्रिय राजाओं को ढूंढ ढूंढ कर नाश करते थे, जो प्रजा का पालन पोषण नहीं करते थे बल्कि शोषण करते थे, अत्याचार करते थे। सारे क्षत्रियों को नहीं मारते थे, अगर सारे क्षत्रियों को मार दिए होते तो उस समय भी जो क्षत्रिय राजा थे फिर वो कैसे थे। समझने वाली यही बात है कि वो उन राजाओं को सबक सिखाते थे जो
अपने राजधर्म का पालन ठीक से नहीं करते थे। इसके लिए उन्होंने परस धारण किया था और वह वेशभूषा से तो ब्राह्मण थे, परंतु कर्म उन्होंने क्षत्रिय का ले लिया था धर्म की स्थापना के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि दो मुनि आप आमने सामने होंगे। एक है जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और क्षत्रिय का वेश उन्होंने प्राप्त किया है, और दूसरे विश्वामित्र जी हैं जो क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं और जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त किया है और उनकी वेशभूषा ब्राह्मण की है। तो ये हमारी बुद्धि और हमारे भुजाओं का बल, हमारी भुजाओं का बल हमारे शरीर में क्षत्रिय के रूप में होता है, और हमारी बुद्धि का बल यानी हमारा विवेक, ज्ञान, सोच समझ, ये सब हमारे शरीर में ही ब्राह्मण वर्ण के प्रतीक होते हैं। तो यदि हम अपनी भुजाओं के बल पर अधिक कार्य करते हैं तो हम क्षत्रिय वर्ण का पालन कर रहे होते हैं। विश्वामित्र जी ने उसको संतुलित करने के लिए ब्राह्मण वर्ण में प्रवेश किया और भुज बल और बुद्धि बल का संतुलन स्थापित किया, और विश्वामित्र होकर के उन्होंने जो कार्य किया वो हम सभी लोग जानते हैं। ब्राह्मण के पास बुद्धि बल तो बहुत है, लेकिन वो अत्याचारी को रोक कैसे सकता है जब उसके पास भुज बल नहीं है। और जो क्षत्रिय हैं, जो रक्षक हैं क्षेत्र के, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, ऐसे क्षत्रिय जब अपने काम को, अपने धर्म का पालन ठीक से न करें तो फिर बुद्धि का ही अर्थात ब्राह्मण का ही ये कर्तव्य हो जाता है कि वो समाज को या राष्ट्र को बुद्धि विवेक प्रदान करके, और बुद्धि विवेक जब कोई सुन नहीं रहा है तो फिर उसको बल प्रयोग करके उसको ठीक रास्ते पर लाया जाए। तो परशुराम जी उस मुनि का प्रतीक है, जीव भी है मुनि भी है। और उन्होंने जब ब्राह्मण से छात्र वर्ण को प्राप्त किया तो एक तरह से हम देखते हैं कि बुद्धि यहाँ है और भुजा नीचे है, तो वो एक स्टेप नीचे आते हैं। विश्वामित्र जी एक स्टेप ऊपर जाते हैं। तो जब एक स्टेप ऊपर जाते हैं, वो इवॉल्व करते हैं अपने आचरण व्यवहार मनुष्य जीव के तन में, तो किस प्रकार उनसे अहंकार छूट जाता है। वो ये जान जाते हैं कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। यद्यपि उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र भंडार दुनिया भर की विद्याएं थी, तो वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऊपर है, विचार हमेशा ऊपर है। पर पशुओं में हम देखते हैं कि उनका मस्तिष्क और उनका उदर भाग और उनका मैथुन अंग वाला भाग सब एक लेवल में होता है, वो वैसे ही सोचेंगे, उनके लिए तीनों आवश्यकताएं समान हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर में हम देखते हैं जिस दिन मनुष्य ने पशुत्व से मनुष्यता को प्राप्त किया, वो धीरे 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 सीधा हुआ। एकदम से इवोल्यूशन अगर हम पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे सीधा होता है, यानी धीरे धीरे समझता है वो इस बात को कि बुद्धि विवेक ये जो विचार है ये हमारे जीवन में सर्वोपरि है, तभी हम मनुष्य हैं, अन्यथा हम पशु हैं। और अगर हम अपने काम इच्छाओं को यानी मैथुन अंग वाले कामनाओं को सबसे ऊपर रखते हैं तो हम पशुओं से भी नीचे हैं, क्योंकि तब शायद हम उल्टे हो जाते हैं, और कोई भी पशु उल्टा नहीं होता है, भले वो जमीन में रेंग रहा हो, उसका सब एक लेवल में होता है। तो यहाँ पर परशुराम जी, अगर हम इस बात को कोई सुन लेगा तो शायद हमें भी बहुत गालियां देगा, क्योंकि परशुराम ब्राह्मण और इन सब चीजों को लेकर एक अलग सा जोश समाज में दिखता है, एक अलग सा उत्साह दिखता है जिसमें बहुत अहंकार होता है। और इस प्रसंग को पढ़ते समय हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि ब्राह्मण वर्ण का सबसे पहला जो कहते हैं ना क्वालिटी है, जब जिसको आप क्वालिफाई करेंगे, वह है कि आपके भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए। जब जब हम देखेंगे, चाहे हनुमान जी को देखेंगे, चाहे समुद्र को देखेंगे कि विप्र रूप धरि आवा, यानी वो अपने अहंकार को त्याग आया और विनम्रता का बाना बना करके अपने व्यक्तित्व में विनम्रता को धारण करके आया है। तो अहंकार के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी के पास परशु भी है और विष्णु का धनुष भी है, और जहां वो आए हैं वहां पर शिव का धनुष भी है। तो इस समय जो ये बनी है स्थिति, वहां पर शिव धनुष टूटा पड़ा है, विष्णु धनुष को परशुराम जी ने धारण किया है और फरसाओं के हाथ में है। तो शिव जी का धनुष यदि संहार के लिए संसार में प्रयोग होता है, तो विष्णु जी का धनुष पालन के लिए प्रयोग होता है। परशुराम जी अपनी शक्ति तपस्या इसके द्वारा इन क्वालिटी को प्राप्त करते हैं संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए।
तो परशु यानी संहार का भी उनके पास एक शस्त्र है, और पालन यानी विष्णु का धनुष, विष्णु का धनुष, विष्णु पालक है, विष्णु का धनुष सदा पालन के लिए उठेगा। जब लोगों के पालन में कोई व्यवधान डाल रहा होगा तब विष्णु धनुष उठाते हैं राम के रूप में, शारंग धनुष उनके धनुष को कहते हैं। और शंकर भगवान जब कोई आतताई इतना बढ़ जाएगा कि अब उसकी संसार को आवश्यकता ही नहीं है, तो वो संहार के लिए धनुष उठाते हैं। उसके साथ के जो जुड़े हुए प्रसंग हैं वो हम सब लोग बहुत विस्तार से पिछले दिनों में समझ चुके हैं, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। परंतु जब किसी भी व्यक्ति को ये दोनों क्षमताएं मिल जाती हैं कि वो संहार भी के लिए भी हथियार उठा सकता है, शस्त्र उठा सकता है, और पालन करने के लिए भी शस्त्र उठा सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि परशुराम जी अस्त्र और शस्त्र दोनों धारण कर रहे हैं, अर्थात हाथ से पकड़ के चलाने वाला और दूर मार करने वाला। अस्त्र और शस्त्र में यही भेद होता है। तो कहीं ना कहीं से उसके भीतर कर्ता भाव आ जाता है कि मैं सब कर रहा हूँ, मैं सब ठीक कर सकता हूँ। आप लोगों ने अगर श्रीकांत मूवी ना देखी हो तो देख के आइएगा, बहुत बढ़िया मूवी है। उसमें यही कर्ता भाव आ गया है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब ये भाव आ जाता है तो वहां पर व्यक्ति को कैसे आता है ये भाव? प्रशंसा से आता है। तो प्रशंसा अहंकार का ही एक रूप है। हम लोगों ने इस पर भी चर्चा करी है। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रशंसा अगर कोई दूसरा ना करे तो व्यक्ति का अहम उसको अपने को तुष्ट करने के लिए किस प्रकार स्वयं की प्रशंसा के लिए आतुर हो जाता है। और यह अपनी प्रशंसा का भाव यह ब्राह्मण वर्ण का धर्म नहीं है, किसी भी मनुष्य का धर्म नहीं है, लेकिन ये किस प्रकार आपसे ब्राह्मणत्व भी, छात्र भी और आपकी शक्ति को भी छेड़ कर देता है, बुद्धि की भी और भुजाओं के बल की भी। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हम अब इस प्रसंग को पढ़ते और समझते हैं कि नाथ शंभुधन भंज, पहले दोहा पढ़ लेते हैं, दोहा 270। सभय बिलोके लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघु। श्री राम बोलते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है के दास तुम्हारा, कि हे नाथ, शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही तो कोई एक दास होगा। अर्थात जो कार्य आप कर रहे हैं वही कार्य करने, आप तो जानते हैं शिव धनुष की क्या महिमा है, क्या प्रताप है, क्या बल है, तो आप ये आपका ही कोई काम कर रहा है, यानी आप पिछली पीढ़ी के हैं। अब पिछली पीढ़ी को तो धीरे धीरे अगली पीढ़ी आएगी वो रिप्लेस करेगी ही करेगी, तो कोई आपके ही जैसा कार्य करने वाला, यानी आपका ही तो कोई दास है, आपका ही तो कोई जूनियर है। पर सीनियर जो होते हैं वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको सदा डर बना रहता है कि ये जूनियर अगर हमसे श्रेष्ठ निकल गया, चाहे जिस फील्ड में देख लीजिए, तो ये कहीं हमें रिप्लेस ना कर दे। पर यह प्रकृति का नियम है कि जूनियर आपको रिप्लेस करने के लिए ही प्रकृति ने उसे यहाँ भेजा है। आय सुकाह कही यकीन मोही, तो एक तरह से वो बता ही तो रहे हैं, आज्ञा दीजिए ना, मुझसे कहिए। तो बता भी रहे आपका कोई सेवक होगा और ये भी कह रहे भाई आज्ञा दीजिए, तो साफ साफ तो बता रहे हैं कि आप कहिए क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। सुन रिसाई बोले मुनि कोही, लेकिन क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति सिर्फ अपने विचारों को उस समय सुन रहा होता है, जी रहा होता है, समझ रहा होता है, सामने वाला क्या बात कर रहा है वो उसके दिमाग तक पहुंचती ही नहीं है। तो इतना सुनते ही परशुराम को और भी अधिक क्रोध आ गया और बोले सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक शब्द तो सुना उन्होंने, और सेवक शब्द को कहते ही कहते हैं कि सेवक तो उसको कहते हैं जो सेवा करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि करनी शत्रु के समान करनी करे तो उसके साथ तो फिर लड़ाई की जाती। अरि करनी करी करिए लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सोरि मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु। यहाँ भुजबल की बात हो रही है और भुजबल क्षत्रिय का प्रतीक है। तो धीरे धीरे यही दिखा रहे हैं कि परशुराम जी ब्राह्मण वर्ण को छोड़ते जा रहे हैं और भुज बल यानी क्षत्रिय धर्म में प्रवेश करते जा रहे हैं। अगर बल का प्रयोग बुद्धि के साथ नहीं किया जाएगा तो वो सदा विनाशकारी होगा, आपके लिए भी और संसार के लिए भी। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जई हैं ही सब राजा। तो इसलिए उसको इस समाज से अलग करके खड़ा कर दीजिए, नहीं तो सब राजा मार दिए जाएंगे।
और देख लिया उन्होंने, जैसे ही घुसे सब डर के मारे थर थर कांपते हुए प्रणाम कर रहे हैं, तो अपना प्रभाव उन्हें और समझ में आ गया, और जिस क्रोध के साथ आए थे वो उनके अहंकार को और पुष्ट करता है, और वो समझ जाते हैं कि यहाँ तो खाली कह देने से बात बन जानी है मेरी, तो देखते जब इन लोगों की यह हालत हो गई है तो बोलने पर तो पता नहीं क्या हो जाएगा इन लोगों को। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमानी। अब लक्ष्मण जी ने जब परशुराम जी की ये बात सुनी तो परशुराम जी का अपमान करते हुए, अब अपमान किसका कर रहे हैं ये सब क्लियर होता चला जाएगा आगे कि किसका अपमान हो रहा है, क्यों अपमान हो रहा है। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिरिस कीन्ह गोसाई। कहते अरे बचपन में तो गुरुकुल में जब हम लोग सीखते थे तो बहुत सारे धनुष तोड़ा करते थे, और परशुराम जी तो आते जाते रहे अब इनके आश्रमों में भी, तो कह रहे कभी ऐसा गुस्सा तो आपको करते नहीं देखा। यही धनु पर ममता कही है तू ममता। क्रोध कब आता है, जब हमें किसी वस्तु पर अधिक ममता हो जाए। तो कहते हैं इस धनुष पर आपको ऐसी क्या ममता है, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इतना सुनना था कि परशुराम जी और क्रोधित होकर के कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बात कर रहे हैं त्रिपुरारी की, और वहीं कह भी रहे हैं कि जिन्होंने तीनों प्रकार के अहंकार को तोड़ दिया है इस धनुष से, उसी से वो खुद भी हंसते चले जा रहे। कह रहे हैं कि हे राजकुमार, लगता है तुम काल के वश में हो गए हो, तभी संभाल के बोल नहीं रहे, जो भी मुंह में आ रहा है बके चले जा रहे हो। तुम उन छोटे छोटे धनुहियों का जिनसे तुम अभ्यास किया करते थे गुरुकुल में, उनको तुम शंकर भगवान के धनुष के बराबर समझ रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समान। लक्ष्मण जी तो शेष के अवतार हैं, वो जैसा कर्म करता है व्यक्ति उसको वैसा फल देते जाते, वो नहीं देखते कि कौन राजा का लड़का है कौन भिखारी का लड़का है। तो उनके लिए तो सब इस रीढ़ की हड्डी के साथ पैदा हुए हैं, वही उनके लिए तो सब मनुष्य अगर मनुष्य है तो एक समान मनुष्य है। तो कहते हैं लखन जी हंस करके कहते हैं कि हे देव, हे महाराज, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम ने के तोरे। भला इस पुराने धनुष के टूट जाने में ऐसा क्या नुकसान हो गया आपका। अब लक्ष्मण जी जैसे ही और अधिक आगे बढ़े तो देखा राम नयन के भोरे। रामचंद्र जी ने तो इसको बस ऐसे नयन के भोरे देख भर दिया था इसको, उनका कोई इरादा नहीं था इसे तोड़ने ओड़ने का। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, और राम ने तो जैसे इसको छुआ ये टूट गया, इतना पुराना जर्जर जीर्ण शीर्ण था। मुनि बिनु काज करिय कदर। आप बिना बात के ही किस लिए गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितई पर सुखी ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। इतना कहना था लक्ष्मण जी का कि परशुराम जी ने अपने हाथ में पकड़े हुए फरसे की ओर देखा, और देख के कहते हैं कि अरे मूर्ख बालक, क्या तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं है। जैसे पहले डंडा दिखा के, कोई मारता नहीं है पहले डंडा दिखाते हैं। बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। कहते हैं कि मैं तो तुझे बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, लिए हूँ हाथ में, जब चला लूं तुझे पता नहीं किसी भी समय चल सकता है, लेकिन मैं तुझे बच्चा समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। और तू मुझे केवल एक छोटा मोटा जड़ मुन, हे मूर्ख, तू मुझे ऐसे ही कोई ऋषि मुनि समझे बैठा है, इन लोगों के साथ इतने दिनों से घूम रहा है तो तूने ये भी मुझे भी यही समझ लिया, मैं भी कमंडल लेके और घूमने वाला, वन वन में भटकने वाला कोई साधारण। अब सबको जड़ कह रहे हैं। क्रोध में आदमी जब आ जाता है ना, उसको सब मूर्ख लगने लगते हैं। पहले जनक जी को जड़ कहा, अब लक्ष्मण जी को जड़ कहे। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोध वाला हूँ, और ये संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का तो परम विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेकों बार इस धरती को राजाओं से विहीन किया है, और बहुत बार उनको ब्राह्मणों के सुपुर्द किया है। यानी जब भुज बल अनियंत्रित होने लगे तो किसी न किसी को आकर के आपकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, और आपके बुद्धि विवेक विचार व्यवस्था को ऐसा बनाना पड़ता है कि आप अपने भुज बल का ठीक से प्रयोग करें। तो इसको आप व्यक्ति के ऊपर, समाज राष्ट्र के, राज्य के ऊपर और अपने जीवन के ऊपर भी लगा करके देख सकते हैं।
सहस बाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलो की महीप कुमारा। कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भी भुजाओं को जिसने काट दिया था, मेरे इस फरसे को देख ले, 1000 भुजाएं थी जिसकी। 1000 भुजाओं का मतलब होता है जब आदमी अपने राज्य को बढ़ाने की आकांक्षा से इस कदर भर जाता है कि वह मार काट करने के लिए 1000 भुजाओं की तरह से मार काट करने लगता, उसको सहस्त्र बाहु समझ सकते हैं। मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति भोर। कहते हैं कि अरे नन्हे छोटे राजकुमार, अपने माता पिता को क्यों सोच में डालने वाले हो, यानी अभी मार दूंगा तुम्हें, मेरा क्रोध बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे माता पिता को किशोर बालक के वध का दुख सहना पड़ जाएगा। और मेरा ये जो फरसा है ना, ये तो गर्भ में रहने वाले शिशुओं का भी नाश कर देता है। ब्यासी लखन बोले मृदुबानी, ओ मुनीस महाबटवानी। लक्ष्मण जी कहते हैं बड़ी मीठी वाणी से कहते हैं, आहा मुनीश्वर, आप तो बड़े महान योद्धा निकले। अहो मुनीसु, मुनीश्वर आप तो बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप बार बार हमें अपना फरसा दिखा रहे हैं और लगता है कि आप फूक मार करके पहाड़ को उड़ा देने की क्षमता रखते हैं, ऐसा आप दिखा रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उड़ाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। तो यहाँ भी कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। जब छोटे छोटे बतिया निकलती है ना फूल से भी पहले का, जब वो फिर फल बनेगा तो उसके बाद कहते हैं कि उसको उंगली मत दिखाओ, वो मुरझा जाएगी, कुम्हला जाएगी। तो उसको हम लोग बचपन में ऐसे बिल्कुल नहीं करते थे, फिर ऐसे दिखाते थे। अगर किसी चीज को दिखाना तो ऐसे दिखाते थे कि हमारी तर्जनी से उंगली से निकलने वाली ऊर्जा उसको कुम्हला न दे। तो कहते हैं यहाँ भी कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है कि जो खाली उंगली दिखा देने से मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी, मर जाएंगी। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सकता। आप तो मुनि मुनि कह रहे हैं, पर मैंने तो आपका ये फरसा और धनुष बाण देखा, इसलिए मैंने अभिमान से ये कुछ कह दिया। यानी आप वेशभूषा क्या बनाए हैं, इससे आप ब्राह्मण नहीं तय हो जाते। आप व्यवहार कैसा कर रहे हैं, आपका आचरण कैसा है, वही महत्वपूर्ण होता है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछ कहाऊं सहाऊं विसरो की। लेकिन हाँ, भृगुवंशी हैं आप और जनेऊ भी पहने हैं, तो इसलिए जो आप कह रहे हैं, मतलब न तो आप क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, ना तो आप ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं। तो आप जो ये ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, हम भी अपना गुस्सा बस इसीलिए रोके हुए हैं क्योंकि आप जनेऊ पहने हैं और भृगुवंशी बता रहे हैं अपने आप को। तो जो कछु कहाऊं सहाऊं रिस रोकी, तो आपका कहा भी हम अपना क्रोध सह करके ही सुन रहे हैं आपको, आप ही एक क्रोध करने वाले नहीं है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि हमारे कुल की भी एक रीत है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल के लोग इनके ऊपर अपनी शूरता, सुराई, शूर शब्द सुना होगा आप लोग, शूरवीर, तो वो शूरता जो होती है उसको तुलसीदास जी सुराई लिखते हैं। इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बंधे पाप अब कीरति हारे, मारता हूं पाप परिये तुम्हारे। कहते हैं क्योंकि अगर इनका वध कर दीजिए तो पाप लगता है। ये 4 लोग जो बताए, इनका वध कर दीजिए। हमारे हमने अपने कुल में ये सीखा है, हमारे तो ये संस्कार है कि इनको अगर वध करेंगे तो पाप लगेगा, और अगर इनसे हार जाएंगे तो अपयश मिलेगा। कि भाई उनसे हार गए तो हम भी इसलिए आपसे नहीं कूद पड़ रहे हैं। आप तो अगर हमें मारिए भी, यानी ब्राह्मण बन के आए हैं, तो आप अगर हमें मारिए भी तो भी हम तो आपके चरण ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठार। अरे आप क्या बार बार फरसा दिखा रहे हैं, आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान आपके वचन है। खाली क्रोध, क्रोध के प्रभाव को यहाँ समझाया जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आप बेकार में ही फरसा और धनुष बाण धारण किए हुए हैं। जो भी लोग की अनुचित कहे, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो भी लोग की अनुचित कहे, अगर मैंने आपके फरसे और धनुष बाण को देख करके
कुछ अनुचित बोल दिया, आपको योद्धा, आप योद्धा की तरह आए तो मैंने योद्धा समझकर मैंने भी आपके साथ, देखिए जब क्रोध दो लोगों का आमना सामना होता है तो किस तरह वो आया है, किस तरह उसने वार्तालाप सुनी शुरू करी है, उसके अनुसार ही सामने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की प्रतिक्रिया दिखाई जाएगी, लक्ष्मण जी की और राम। अब हमें यही समझना है कि अगर सामने वाला परशुराम की तरह अपना विवेक खो करके क्रोध में भर के आया है तो हमें किस तरह से उसका सामना करना चाहिए, निश्चय ही राम के आचरण का पालन। तो कहते हैं कि जो भी लोग ये अनुचित कहे, इन्हें देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमहु महामुनि धीर, तो व्यंग कर रहे हैं, हे धीरज को धारण करने वाले महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरज कहाँ है, वो तो अधीर हुए जा रहे हैं कि जल्दी दिखाओ किसने तोड़ा है इसको। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार की वाणी को सुन करके परशुराम जी और क्रोध में भर गए और अब थोड़ा गंभीर हो गए। पहले तो उन्हें लग रहा था कि बच्चा है, चलो लग गया है, अभी इसको दिखाएंगे अपना उग्र रूप तो डर जाएगा, शांत हो जाएगा, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। वो उनको समझा रहे हैं। तो कौशिक सुनहु मंदु यह बालक कुटिल काल बस निज बालक। तो अब लक्ष्मण जी से पलट के विश्वामित्र जी की तरफ मुखातिब हो गए और कहते हैं कि हे कौशिक, ये मंद बुद्धि वाला जो बालक है ये तो बड़ा ही कुटिल है और लगता है इसकी मृत्यु निकट आ गई है, काल के वशीभूत हो गया है और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। हाँ, तुमने जब परिचय दिया इसका तो बताया कि ये सूर्य वंश में जन्मे हुए हैं, लेकिन मुझे तो ये चंद्रमा पे कलंक के समान लग रहे हैं। निपट निरंकुश, बिल्कुल ही निरंकुश है, अबुध बुद्धि ही नहीं है, मूर्ख है बिल्कुल, और असंकु और बिल्कुल निशंक है, इसको किसी बात का कोई भय ही नहीं है। काल कवल होई क्षण माही कहूं पुकार खोल मोहिनाई। ये क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, काल के मुंह में समा जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ सबको, फिर मुझे दोष ना देना कि छोटे बच्चे का मैंने वध कर दिया। तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अगर तुम चाहते हो कि इसके साथ ऐसा ना हो, ये उससे उबर जाए कि मैं इसका वध कर दूं, तो इसको हटा दो, मेरे सामने से हटा लो और जरा इसको मेरा बल प्रताप क्रोध सब बता दो अलग ले जाके ठीक से। लखन कहो मुनिष जस तुम्हारा तुम्हें अछत को। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपका जो ये सुयश है ये तो ऐसा अक्षत है कि आपके इसका कौन वर्णन कर पाएगा, ये तो खुद ही प्रकट हो रहा है। वर्णन करने की आवश्यकता तो तब है जब व्यक्ति चुपचाप बैठा हो, तब उसके बारे में बताया जाता है। आप तो खुद ही प्रकट कर दिए हैं, तो आपके यश का कौन वर्णन कर पाएगा, कौन पार कर पाएगा, पूरा बता पाएगा। अपने मुंह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहु करनी। आप तो अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करे चले जा रहे हैं और फिर चाहते हैं दूसरा भी प्रशंसा करे। तो यहाँ पर प्रशंसा के भाव को समझिएगा कि व्यक्ति किस तरह से इस प्रशंसा के चंगुल में अपने जीवन में फंस जाता। एक पोस्ट डालते हैं हम लोग और तुरंत देखते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया है और कितने लोगों ने बढ़िया कमेंट किया है। यही है प्रशंसा के चंगुल में फंस जाना। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और एक नहीं, आपने अनेक बार विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपनी प्रशंसा का वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कछु कहाहु, जन रिस रोक दुसह दुख सहाऊ। इतना तो अपना गुणगान कर चुके हैं, अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ तो और जो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी प्रशंसा में, बता दीजिए। देखिए, अपनी प्रशंसा कभी खुद नहीं करनी, कभी नहीं करनी। अगर संतोष नहीं हुआ है और भी कुछ बताना चाहते हैं तो कहिए ना, उसको रोक करके जन से रोक, अपने क्रोध को रोक के दुसह दुख मत सहिए। क्रोध को रोकने से क्रोध आपको भी जलाता है और सामने वाले को भी जलाता है, और अगर रोक लिया तो फिर अपने को और जला देता है। तो वीर व्रती तुम धीर अछोपा। अरे आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, अभी आपने बताया तो हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि आप बहुत वीर हैं, वीरता का व्रत लिया हुआ है और बड़े धैर्यवान भी है, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि भाई इसको हटा लो, इसको रोक लो, इसको चुप करा लो। तो कितना बढ़िया धैर्य है आपके अंदर, अछोबा। और आप छोप रहे थे, आपको तो किसी बात का क्षोभ ही नहीं होता है। गारी देता ना पावो, ये
जो गाली बक रहे हैं, यानी आप वीरता दिखा नहीं रहे हैं, वीरता को शब्दों से खाली कह रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है आपको। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप। वीर लोगों का, शूर लोगों का तो काम होता है कि वो समर में, युद्ध में करके दिखाते हैं। सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप, कह कह के अपना परिचय नहीं देते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। और भड़का दिया कि सामने कोई वीर आ जाए उनके, तो अपना प्रताप कह कह के नहीं उसको डरवाते हैं। विद्यमान रन पाई, सामने रण में शत्रु को पा करके अपने प्रताप का बखान नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। तो 12 बज गया है, हम लोग आज परशुराम लक्ष्मण संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। और इसके आगे बहुत रोचक प्रसंग है, और बहुत जो संवाद है रामचरितमानस में, उसमें सबसे लंबे संवादों में से ये प्रसंग है। जय सिया राम।